दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश यादव उत्तर प्रदेश मऊ से। मैं एक छोटी सी अपनी परिचय दूंगा। इसके बाद 21वीं सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। मेरा नाम सुरेश यादव। बाय प्रोफेशन मैं जूनियर हाई स्कूल में एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर मैं कार्यरत हूं। इसके पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी था। दोस्तों शिक्षा दीक्षा की मैं बात करूं तो अपने यहाँ मैंने सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से मैंने बीएससी और एमएससी किया था केमिस्ट्री से। फिर मैंने आगे के एजुकेशन के लिए बीएड और एमएड राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज जौनपुर से मैंने किया। और आगे की स्कूलिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं निकल गया था इलाहाबाद, और 18 महीने इलाहाबाद रहा। तो ढेर सारे कंपटीशंस का मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें 18 महीने के दौरान अपने माँ बाप का आशीर्वाद रहा, और जो सीनियर मेरे लोग जो थे वहाँ पर, उनके सहयोग से मैं करीब करीब 18 महीने में 14 रिटर्न्स निकाला। और उसमें मेरा जो एक फेवरेट जॉब था ग्राम विकास अधिकारी मऊ जनपद से, टोटल 36 सीटें थी, मेरा सेकंड रैंक था। तो मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर भी चयनित हुआ। फाइनली उसको रिजाइन करने के बाद एज ए टीचर मैंने अपने करियर की शुरुआत किया 2002 8 अक्टूबर से। तो आज एज ए टीचर, एक विज्ञान टीचर के रूप में मैं कार्यरत हूँ, और विद्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी मेरे पास है। उसके साथ साथ मैंने इस वंडरफुल बिजनेस को शुरू किया, और आज आपके बीच में इसकी खूबियां मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए कुछ बिंदु मेरे को समझना पड़ेगा। तो इसमें मैं 4 बिंदु की चर्चा करूंगा जो बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही। पहला चीज हम समझेंगे कि इस बिजनेस को कौन कौन लोग करते हैं। दूसरा चीज समझेंगे कि इसको क्यों करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि बिजनेस क्या है मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। और चौथा है कि इसको फिर कैसे करें। तो इसमें से हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, इस बिजनेस को कौन करते हैं। देखिए, करने के लिए इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। जो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। बाकी कोई कंडीशन नहीं है। वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो किसी भी प्रांत का रहने वाला, कोई भी भाषी हो, उम्र उसकी कितनी भी हो, शिक्षा दीक्षा का कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लाखों लोग इस बिजनेस को आज के डेट में कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ 2 लोगों का नाम लूंगा। उन लोगों का नाम ऐसे लूंगा कि आपको उसमें बहुत बड़ा एक मैसेज मिलेगा। उसमें पहला नाम मैं लूंगा आदरणीय दिनेश चौधरी साहब का, और दूसरा नाम मैं लूंगा रवि ओपी शर्मा जी का। चौधरी साहब मुरादाबाद के रहने वाले, हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए हैं। ये पास नहीं हो पाया हाई स्कूल। और दूसरा नाम मैं लूंगा रवि शर्मा जी का। तो रवि शर्मा जी डबल एमबीए किए हैं बेल्जियम और इटली से। इनके पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, स्वर्गीय ओपी शर्मा साहब। उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। अचीवमेंट की बात करें तो दिनेश चौधरी जी के अचीवमेंट जो है आज के डेट में, इसमें एक पिन होती है, पिन का नाम है सफायर। और सफायर का जो इनकम लेवल होता है वो 8 लाख से शुरू ही होता है। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बिजनेस को कौन कर सकता है। जो व्यक्ति हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ, वो व्यक्ति इस बिजनेस को शुरुआत किए, और आज के डेट में सफायर जैसे पिन पर हैं। यूट्यूब पर सर की हजारों वीडियो पड़ी है, आप इनको देख सकते हैं। दूसरा नाम मैंने जो रवि शर्मा जी के लिया, तो इनके पापा ने बिजनेस की शुरुआत किया था, और आज के डेट में एक सबसे बड़ी पिन है अपने बिजनेस में, उसका नाम है स्टार डायमंड, जिसकी इनकम लगभग 50 लाख से शुरू होती है। तो ये इस बिजनेस पर है, सेकंड जनरेशन में बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि बिजनेस की शुरुआत पापा ने किया था, पापा के बाद जो है ये बिजनेस इनको मिला। तो हम आप इससे 2 मैसेज ले सकते हैं। एक तो ये मैसेज ले सकते हैं कि आपको लगता होगा कि मैं नहीं कर सकता हूं शायद, तो खुद से प्रश्न पूछिएगा कि दिनेश चौधरी साहब हाई स्कूल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो सारे लोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक प्रश्न ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विलो स्टैंडर्ड का है। तो आप खुद से प्रश्न पूछिएगा कि क्या एक आईएएस ऑफिसर का स्टैंडर्ड इतना गिरा होता है क्या। तो वो व्यक्ति कर सकता, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है। अब इसके बाद आपको पूछना है कि इन दो लोगों का मैंने कैटेगरी लिया, तो क्या आप इस दोनों के बीच में ही आते हैं क्या। अगर ऐसा लगता है कि हम दिनेश चौधरी से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता होगा कि मैं एम्बिशन मेरे पास है, तो आप सर्वथा इसके योग्य हैं।
अब इसमें मैं दूसरा पॉइंट लूंगा, इस बिजनेस को क्यों करें। कारण ढेर सारे हो सकते हैं, बट मैं एक कॉमन चीज लूंगा जो कि सबको जरूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रांत के रहने वाले हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, और ये यूं कह लीजिए कि भारत के किसी भी कोने से हों, ये सारे लोग बिजनेस को कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, भोजन कितना भी अच्छा है, अगर हमारे पास इसकी भूख नहीं है तो उस भोजन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो क्यों में हम कॉमन चीज़ ले रहे हैं, आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी के जो 3 घटक हैं वो ये हैं कि मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। एक व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, उसके पास उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए टाइम होनी चाहिए, और सिक्योरिटी का मतलब कि वो काम करे या काम ना करे, उसकी इनकम आती रहनी चाहिए। 3 चीज आपके पास है तो इसको बोलेंगे कि आर्थिक रूप से आजाद हम हैं। अब इसी को ध्यान में रख करके कुछ काम जो है इस धरती पर बांटेंगे। एक किताब है, उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उन्हीं की किताब लिखी गई है बिजनेस स्कूल या कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये अमेरिकन है, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया, और मुझे लग रहा है कि भारत के अलावा भी विश्व के बहुत सारे देशों में अनेक अनेक भाषाओं में बेस्ट सेलिंग बुक रही है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने दिया 4 क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में उन्होंने 2 चीजें दिया है, ई और एस। राइट साइड में इन्होंने 2 चीजें दिया, बी और आई। बाएं वालों को इन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो कि 90% आबादी है पूरे धरती के, और दाहिने वाले काम में पूरे आबादी का 10% लोग इन्वॉल्व हैं। तो ई का मतलब इम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेस, और आई का मतलब इन्वेस्टर। एम्प्लॉय का मतलब जितने भी नौकरी वाले लोग हों, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो। इसमें हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग, ये जो आर्थिक आजादी के 3 घटक हैं, मतलब मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, आप चेक करिएगा आपके जनपद का, आपके जिले के, आप 1000 अमीरों की लिस्ट बनाइएगा, उसमें कोई नौकरी वाला उस लिस्ट में नहीं आएगा। और नौकरी वाले के पास टाइम की फ्रीडम नहीं होती है, उसके पास सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय, वो लोग जो किसी के नौकर नहीं होते हैं, वो अपने काम का चुनाव खुद से करते हैं, घंटों का चुनाव खुद से करते हैं। लेकिन इनके पास हो सकता है कि बहुत बड़ा पैसा हो, बट इनके पास टाइम नहीं होती, क्योंकि टाइम बेच के ही पैसा पाते हैं। या अपने काउंटर पर या अपने हुनर को जब ये बेचते हैं तब इनको पैसा आता है। तो इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती है। सिक्योरिटी की बात, जिस दिन उनकी स्किल चली जाती है उस दिन उनकी इनकम भी चली जाती है। तो इस तरह से देखा जाता तो ई और एस यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। अब आती है बी। बी क्या है? बी और यस में थोड़ा सा फर्क है। यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, एक दुकानदार जो कि अपने काउंटर पर बैठता है, एक डॉक्टर जो कि अपने क्लिनिक पर बैठता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय हुआ। लेकिन एक बिजनेसमैन का मतलब कि उसने सिस्टम, एक ऑटोमेटेड एक सिस्टम जनरेट किया है, जो सिस्टम इसको पैसा दे रहा है। जैसे पेट्रोल पंप हो गया, ईंट के भट्टे हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, स्कूल एंड कॉलेजेस हो गए, इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम इनको पैसा देता है, ये वहां प्रेजेंट रहे या ना रहे। तो ये क्या है, इनके पास पैसा है। और आप चेक करिएगा अपने जिले के अमीर में, तो ये ही लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा है। और चूंकि ये फिजिकली नहीं रहते, इसके बाद भी पैसा आता है, तो इनके पास टाइम फ्रीडम है और सिक्योरिटी इनके पास है कि बाय द वे अगर इस दुनिया से ना भी रहें, चले भी जाएं, तो इनके जो वारिस होते हैं वो इस सिस्टम के मालिक होते हैं। इसलिए इनके पास तीनों चीज है। इन्वेस्टर का मतलब कि कुछ लोग फिजिकली ना रह करके, कोई सिस्टम ना खड़ा करके, कोई रेपुटेड सिस्टम में अपनी पूंजी लगा देते हैं, तो वो पूंजी उनको पूंजी देती रहती है, पैसा देता रहता है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। यहाँ पर भी आप जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा पाएंगे। फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, और आपके सिस्टम का मालिक यानी आप जो पूंजी लगाए हैं इसका ओनर आपके जो है वारिस होते हैं, तो इसलिए देखा जाता है। तो आप इन्वेस्टर अगर हैं तो भी आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। निचोड़ क्या है, बिजनेस को क्यों किया जाए? इसलिए किया जाए कि अगर कहीं सपना आपका आर्थिक आजादी है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि आर्थिक आजादी लेने के लिए आपको लेफ्ट से राइट साइड आना पड़ेगा, और इसकी शर्त क्या है कि इसमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है। अगर आपके पास लगता है कि पूंजी नहीं है, तो इस बिजनेस की जरूरत है आपको। क्यों? क्योंकि ये सारा विकल्प देता है, बिना पूंजी का आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न और थोड़ा सा इजी मैं कर दूं कि लेफ्ट साइड वाले
बाल्टी टाइप का पानी जैसे आता है बाल्टी से, और पानी लाते हैं पाइपलाइन से। तो ये जो बाएं वाले लोग हैं, इनका जो पानी लाने का तरीका है ये बाल्टी जैसा है। जितना बड़ी बाल्टी होगी उतना ज़्यादा पानी आएगा, जब तक जाएंगे तब तक आएगा, जितनी बार जाएंगे उतनी बार आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड वाले लोग एक बार सिस्टम खड़ा करते हैं, बार बार आता रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में पाइपलाइन की ज़रूरत है तो आपको ये दो चीज़ों में आना पड़ेगा। ये नहीं है तो इस बिजनेस में आपको ये विकल्प मिलता है, इसलिए इस बिजनेस को किया जाता है। ये 2 पॉइंट में क्लियर किया, बिजनेस कौन कर सकता है, अब दूसरा बिजनेस क्यों करना है, अब तीसरा बिजनेस क्या है। इसको समझने के लिए हम आते हैं। देखिए, हम लोग जो है ग्राहक हैं, ग्राहक सामान लेता है रिटेल काउंटर से, और ये सामान खुद नहीं बनाते, ये लाते हैं किसी कंपनी से, लेकिन उसके लिए भी एक चैनल है। वो चैनल क्या है कि कंपनी बना करके C&F को देती है, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, ये डीलर को, डीलर होलसेलर को, फिर रिटेलर, और इसके बाद हम पाते हैं। लेकिन इसके बीच में एक कड़ी और है प्रचार की। सपोज करिए 50 रुपए की सामान बनती है, तो इस पर 30 रुपये नियर अबाउट खर्च किया जाता है विज्ञापन पर। इसके बाद 2 रुपया इन्होंने लिया, 3 इन्होंने लिया, 5 रुपया इन्होंने रखा, और रिटेलिंग सेक्टर पर 10 रुपये खर्च किया गया। तो ये टोटल 50 रुपये की सामान यहाँ आते आते 100 रुपये की हो जाती है। ये है परंपरागत व्यवसाय। इसमें ढेर सारी और गलतियां होती हैं, जिससे सामान बनती कुछ और है, अपने मुनाफा के लिए बीच वाले लोग जो है अपनी कुछ मिलावट करके और भी चीजें बेच देते हैं, तो ग्राहक देता ओरिजिनल का, नकली चीजें पाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अपन जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी सामान बनाती है और बना करके आउटलेट खोल करके या ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाती है। जो 50 रुपया बीच वाले लेते थे, इसको मात्र 5 रुपये में निपटा दिया जाता है। 50 रुपये की सामान, 5 रुपये अन्य खर्चे, यानी 55 हो गया, और 100 में से अब 55 निकाल दीजिए तो 45 रुपया बच जाता है। यही 45 रुपया आपको दिया जा रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके थोड़े से हम इतिहास के बारे में चलते हैं। तो 1957 में USA से शुरू हुआ, और आज 25% करोड़पति अमेरिका के डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं। आगे की मैं बात करूं तो अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, और वहां डायरेक्ट सेलिंग से जो टर्नओवर लगभग 2,57,000 करोड़ आता है। एक और देश में ले रहा हूं, साउथ कोरिया, जिसकी आबादी 5 करोड़ है, टर्नओवर उसका 1,00,000 करोड़ पर ईयर का है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत की आबादी 136 करोड़ है, टर्नओवर इसका 22,000 करोड़ है। जरा सा कंपेयर करिएगा कि USA की आबादी मात्र 32 करोड़, लेकिन टर्नओवर 2,57,000 करोड़। साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़, टर्नओवर 1,00,000 करोड़। इंडिया की आबादी 136 करोड़ और टर्नओवर मात्र अभी 22,000 करोड़। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में 5-5 कोरिया हो जाएंगे, लेकिन टर्नओवर देखिए इस पूरे कोरिया का 1/5वां हिस्सा है, यानी पूरी मार्केट खाली है अभी। कहने का सारांश क्या है कि इंडिया में अभी ये इनिशियल फेज में है। अब एक इसका फ्यूचर देखते हैं। KPMG जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, जो कि समय समय पर जो है कुछ रेटिंग करके कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके बारे में KPMG का जो एक वक्तव्य है कि 2025 तक भारत में यह कारोबार 64,500 करोड़ का होगा लगभग। यानी आज के डेट में ये 22,000 करोड़ है, और ये होने कितना जा रहा है, 64,500 करोड़ के आसपास, जिसमें 60% महिलाएं भाग लेंगी। अब आप देखना है कि 1998 से लगभग इंडिया में चल रहा है, और ये 24 साल में जितना डेवलप नहीं हुआ, ये 2 से 3 साल में होने जा रहा है। मतलब क्या कि अब तक इसकी प्रतिकूल दशाएं थी, लेकिन अब जो है इसकी दशाएं अनुकूल हो गई, इसलिए बहुत तेजी से 2-3 साल में डेवलप होने जा रहा है। बिल्कुल हाईवे बन करके तैयार हो गया है, बहुत तेजी से डेवलप होगा ये। अगला इसमें एक डेट मैं बताऊंगा, 9 सितंबर 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया, मतलब कानून नहीं बना था, इसको सही से कैसे चलना चाहिए पूरे हर प्रांतों पर लागू होता है। भारत सरकार की गाइडलाइन आ जाती है।
दिसंबर 2021 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पारित करके इसको डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके बाकायदे एक कानून बना दिया गया जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से गवर्न हो रही है। यानी आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा इसको हासिल किया गया है। अब आज मैं बताऊं तो आज इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जा रहा, सोलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, उसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा एक साल की फीस आती है जो इसको पढ़ाया जा रहा है। और भी एमबीए में और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में इसके कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी है कि इसको माध्यमिक स्तर तक लाएंगे ताकि रोजगार का यह एक सृजन कर सके, लोगों में जागरूकता इसके लिए। आज मैं अगर बात करूं आरसीएम बिजनेस की तो ये 1977 से परंपरागत ढंग से काम कर रहे थे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये सूट लेंथ की कपड़े बनाते थे। जैसे इनके जो ब्रांड थे JRM, न्यू लाइन, सिटी मैन, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े थे। और भारत की अगर मैं बात करूं तो जैसे रेमंड, बिमल, ग्वालियर, सियाराम, मयूर, जिस तरह से कपड़े बनते थे उसी तरह से इनके फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कपड़े बनते थे। ये भारत के टॉप 10 में एक पोजीशन था। और सन 2000 में इन्होंने अपने आप को इससे निकाल करके परंपरागत व्यवसाय से डायरेक्ट सेलिंग में लेकर के आ गए अपने आप को। तो आरसीएम की अगर मैं बात करूं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में अगर देखा जाए तो 25 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड है जो कि भीलवाड़ा में है। इनके पास 10,000 से ज्यादा आउटलेट हैं, डिलीवरी सेंटर्स। और ये ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन सेक्टर में भी प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। आपको अगर जैसे ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन भी इनके ऐप पर जाकर के ऑर्डर करेंगे तो ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी आपको मिलेंगी सामान। 100 से ज्यादा डिपो हैं। डिपो का मतलब जहां पर करोड़ों की पूंजी लगी है, जो डायरेक्ट कंपनियों से सामान यहाँ आती है, इसके बाद ये डिपो वाले जो है पिकअप सेंटर को देते हैं, पिकअप सेंटर से ग्राहक लोग लेते हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं, इनके कुछ वैल्यूज हैं, जैसे इनके जो मूल्य हैं जिन पर ये काम करते हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ये नहीं लाएंगे जो कि हेल्थ फ्रेंडली ना हो, इसको ध्यान में रखकर इनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला, नए भारत का निर्माण। ऐसा भारत जहां पर कि जाति का, धर्म का, भाषावाद, क्षेत्रवाद का कोई विभेद नहीं हो, मतलब पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे से बाइंड अप हो, इनका सपना हो। स्वावलंबन, भारतवासियों को इनका सपना है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने आप को इंगेज कर पाएं, यानी कोई भी हाथ खाली ना रहे जो काम करना चाहता है। इस तरह से इनके इतने ऊंचे मूल्य हैं। इसके बाद सही और गलत कंपनी के बीच में अंतर। अगला पॉइंट हम लेंगे कि अगर आप मन बना लिए हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है तो इसके कुछ पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है कि उस कंपनी का अध्ययन करना पड़ेगा जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक ऑफिस बेस्ड कंपनी होती है, एक प्लांट बेस्ड कंपनी होती है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं कि इनके पास कोई प्लांट नहीं होता है, कुछ मुखौटा के रूप में प्रोडक्ट ले लेती हैं किसी दूसरे कंपनी से। और कुछ कंपनी होती है जो खुद का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि जो ऑफिस बेस्ड कंपनियां होती हैं इनका कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन ये प्लांट बेस्ड कंपनी जो होती हैं ये पूंजी लगा करके और गवर्नमेंट के सर्कुलर को फॉलो करती हैं। तो आरसीएम बिजनेस एक प्लांट बेस्ड कंपनी है जहां से जो पहला पैरामीटर है इसको फॉलो करते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है कि वो कंपनी अगर आप ज्वाइन करें तो उसका प्रोडक्ट का अध्ययन करिए कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। प्रोडक्ट की देखिए जो कैटेगरी है वो CAR, C का मतलब कंज्यूमेबल, A का मतलब अफोर्डेबल और R का मतलब रिपीटेबल। ये 3 पैरामीटर को पूरा करते हो, मतलब कि सामान ऐसा हो जो आपकी जरूरत को फुलफिल करता हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ नए नए आइटम, विचित्र टाइप के आइटम ले आकर के चिपकाया जाता है लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके रोजमर्रा गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक इस्तेमाल होते हो। अफोर्डेबल का मतलब कि जिसको आप अफोर्ड कर सके, मतलब उसकी कास्ट ऐसी ना हो कि पसंद तो आए
काम की चीज़ हो लेकिन आप खरीद ना पाएँ। तो आरसीएम बिज़नेस जो है इस तरह के प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे मार्केट में टाटा का आप नमक लेंगे तो टाटा का नमक जो है ₹28 का पड़ता है और ₹45 का भी है। लेकिन ये ₹45 के रेंज के नमक को ₹20 में दे रहे हैं। ये धनिया, मिर्चा, मसाला इस तरह के प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। रिपीटेबल का मतलब कि जो बार-बार इस्तेमाल हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट एक बार ले लिया, जैसे आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने टेलीविज़न एक बार ले लिया या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आपने ले लिया, तो एक बार ही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर आप रिपीटेबल टाइप के प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे कि बार-बार ज़रूरत पड़े, जैसे किचन, पर्सनल केयर, होम केयर के जो प्रोडक्ट हैं, तो ये बार-बार साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मिर्चा, मसाला, तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं, तो आप किसी को अगर इसका एक बार मेंबरशिप देंगे तो बार बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये तीनों पैरामीटर पे कंपनी खरा उतरती है। इसके बाद अगला जो है इन्वेस्टमेंट। ये आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, बस ओनली आप केवाईसी जमा करिए और आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है कि आप जो है कभी भी किसी व्यक्ति से ज्वाइनिंग के नाम पर कोई फीस नहीं ले सकते। तो ये तीसरा पैरामीटर पूरा करते हैं कि कोई फीस नहीं ली जाती है आपसे, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है। रिस्क, अगर आप कोई डिपॉजिट नहीं करते तो आपका रिस्क कहाँ से होगा, सीधी सी बात है। और पांचवा है पे आउट। अगर आप हाथ डालें इसमें तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं आ रही है तो भी इस चारों चीज का कोई मतलब नहीं है। तो आरसीएम बिजनेस आज कमाने के लिए लोग 500 से लेकर के 50 लाख रुपए तक महीने की इनकम ले रहे हैं। तो ये पांचों पैरामीटर को जो कंपनी खरा उतरे उसको आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पांचों पैरामीटर पर भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि खरा उतरती है। अब आरसीएम बिजनेस को कैसे करें, चौथा पॉइंट हमारा होगा। मैंने पहला दिया था कि कौन लोग कर सकते हैं, दूसरा क्यों करें, तीसरा पॉइंट था क्या है और चौथा कैसे करें। तो चौथा पॉइंट मैं दे रहा हूं। तो इसको करने का तीन तरीका है। पहला, आप ग्राहक बन करके ले सकते हैं। दूसरा, ग्राहकों का संगठन बना करके। तीसरा, इसका दुकान यानी पीयूसी, डिपो, वंडरवर्ल्ड आप खोल करके इसका इनकम आप ले सकते हैं। तो इसमें से मैं पहला सेगमेंट ले रहा हूं कि ग्राहक बन करके किस तरह से ले सकते हैं। तो ग्राहक को क्या क्या मिलता है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे मैं बताया था कि बीच वालों को निकाल करके 45% बांट देते हैं। तो 45% बांटने में जो पहला तरीका है कि 7% के नियर अबाउट इनकी एमआरपी मार्केट से कम होती है, जो मार्केट के रेंज के प्रोडक्ट हैं। दूसरा, 16% डिस्काउंट हो जाता है, उस एमआरपी पर भी ये 16% डिस्काउंट दे देंगे आपको। इसके बाद 22.5% के आसपास जो है, जो डीपी होती है लगभग उसका टोटल एमआरपी का, ये जो है पीवी के रूप में, परचेज वॉल्यूम के रूप में आपको जो अकाउंट में आपकी खरीदारी पर जो आपका स्लेब बनेगा वो वापस कर देते हैं। फिर इसके बाद चौथा है कि 30 दिन के अंदर अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो उसको वापस करके पैसे ले सकते हैं। और लास्ट चीज है कि आपको 100% प्योर मिलेगा। प्योर मिलने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप दूध ले रहे हैं डायरेक्ट गाय से तो उसमें मिलावट के चांस नहीं है, लेकिन बिचौलिए इसमें मिलावट करते हैं। तो ये कंपनी क्या है ना कि अपने डायरेक्ट जो आउटलेट है वहां से सामान देती है। सपोज कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी पिकअप सेंटर से 100 पीस जो है हल्दी आ गई, तो 100 पीस हल्दी को बेचना शुरू किया, तो बेचेंगे और इसके बाद बिल जनरेट करेंगे। यानी जैसे बिल कटेगी तो वो जो खरीद रहे हैं उनके नंबर पर मैसेज जाएगा। सपोज कर लीजिएगा कि पिकअप सेंटर वाले ने अलग से कुछ अपनी पैकेजिंग करा करके बेचना शुरू किया, सेम पन्नी में, सेम पैकिंग में, तो प्रोडक्ट तो दे देंगे लेकिन बिल कहां से देंगे। इसलिए एक भी पीस जो है यहाँ पर फालतू बेचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो है 6 क्राइटेरिया है। मैं कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे बाजार के हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट हैं। बाजार के अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बाजार में जैसे नमक आ रहा है, नमक जैसे बाजार में एक 28 रुपए का भी टाटा का आ रहा है और एक नमक आ रहा है 45 रुपए का, ग्रीन पन्नी में, आप अमेजन पर डाल दीजिएगा आ जाएगा। हमारे यहाँ जो है 20 रुपए का नमक है। तो प्रश्न है कि ये 20 रुपए का हो तो क्वालिटी सी गड़बड़ है। देखिए क्वालिटी गड़बड़ नहीं होती है, ये पैसा इसलिए बचाया गया क्योंकि बिचौली नहीं इसमें। तो इसमें 30 ppm आयोडीन है, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट है, लो सोडियम, और ये नमक आपको पड़ेगा 20 रुपए का। इसी तरह से डब लेंगे तो नियर अबाउट 100 ग्राम का लेंगे तो 60 रुपए के आसपास पड़ जाता है, हमारा 54 रुपए के आसपास का पड़ जाता है। तो आप ऐसे ही 800 प्रोडक्ट हैं, आप इसकी ऐप पर जाकर के इसकी पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं आप।
तो पहला मैंने क्या बताया कि रेट इसके कम है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि डिस्काउंट हो जाएगा, तो जैसे आप मेंबरशिप इसकी लेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ₹20 का आपको 15 का पड़ेगा, यानी जब खरीदने जाएँगे तो ₹15 ही देना है। और इसके बाद इसमें आपको पीवी मिलता है, नियर अबाउट हर डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में ₹1 और वापस जाता है। तो मार्केट में जो आप 28-45 का खरीद रहे हैं, वो यहाँ फाइनली ₹14 का नमक पड़ जाता है। सारे प्रोडक्ट की यही कहानी है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा ग्राहक जो है कोई ₹2500 मंथली की सामान खरीद रहा है, ये एक एग्जांपल है और 12 महीने तक उन्होंने खरीदा, तो आप 12 का इसमें गुणा कर लीजिएगा तो ₹30,000 वो मार्केट को देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दें, ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें, वो ₹30,000 दिए। सपोज कर लीजिएगा कि वो बाजार से न खरीद करके अब आरसीएम से सामान खरीदना शुरू किया, तो उनको क्या मिलेगा? पहला फायदा मैं बताया था 7%, तो 7% का मतलब ₹21 उस व्यक्ति की एमआरपी कम होगी, तो ₹21 वहां से बच जाएगा। दूसरा फायदा मैंने क्या बताया था कि 16% डिस्काउंट हो जाता, तो आप 30,000 पर 16% तो 16 तिया ₹48 उनका डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे ₹20 का तो था नमक, लेकिन पड़ा कितने का? ₹15 का। और तीसरा फायदा इनको मिलता है 22.5 में से न्यूनतम ₹100 की भी सामान खरीदेंगे तो आपको 5% जाएगा, तो 30,000 का 5% 1500 होता है। सबको जोड़ दीजिए आप, 2100 रेट कम हो गया, 4800 छूट हो गया और अकाउंट में गया 1500, सबको मिला दिया तो ये हो जाता है 8400। 30,000 में से इसको घटा दीजिए, ₹21,600 का ये प्रोडक्ट हमको पड़ेगा। मतलब जो बाजार से हम ले रहे थे 30,000 का, अब वो पड़ेगा 21,600 का। तो अब खुद से प्रश्न पूछना है कि मैं एज ए कस्टमर बाजार से अभी भी लूं कि दुकान बदल दूं? तो समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे और रेट कम मिलेगा, तो आरसीएम एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ग्राहक के लिए। अब अगला विकल्प इसमें ग्राहकों का संगठन बना करके, तो दोस्तों ये देखना है कि ग्राहक कितने हैं। अब आप खुद से प्रश्न पूछिए कि भारत में कौन ऐसा व्यक्ति जो ग्राहक नहीं है, और आरसीएम के जो क्राइटेरिया CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल, मतलब इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो कि भारत के रिक्शा चलाने वाले से लेकर के क्लास 1 की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने वाले के लिए ये प्रोडक्ट दे रही है। यानी गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है और अमीर आदमी इसकी चॉइस कर सकता है, तो इसलिए हर कोई ग्राहक है इसका। तो अब मान लीजिए कि आप संगठन बनाएंगे तो इससे पैसे कमा सकते हैं, ग्राहक बन करके बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा या दुकान खोलनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि कोई सज्जन जिनकी लिस्ट 100 लोगों की है, 100 लोगों की लिस्ट, मतलब जो आपके सुख दुख में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपकी लिस्ट है, उनकी लिस्ट बना करके उनको यही चीज रखिए कि आप कस्टमर मार्केट से ऑलरेडी हैं तो 30,000 दे रहे हैं 1 साल का, यहाँ का अगर हो गया तो 21,600 में फाइनल हो जाएगा। यानी नमक 28 रुपए का लीजिए, यहाँ 14 रुपए का लीजिए, तो निश्चित रूप से लोगों को पसंद आएगा। एक इमेजिन है कि 100 में से 10 लोग पसंद किए, नहीं ठीक है मैं इसमें जुड़ूंगा, और उसमें से 2 लोग संगठन बनाने के लिए तैयार हो गए। तो आप जरा सा देखिएगा कि क्या होता है। 1 साल का आपने प्रोजेक्ट बनाया, 1 साल का 12 महीने का, 2 लोगों को आपने डायरेक्ट जो है ज्वाइन कराया अपने ग्रुप में, और फिर उनकी लिस्ट बनाए, और उसी तरह से जैसे आपके 2 आए वैसे इनके 2 आते हैं, तो 2 के माध्यम से 4 आ जाते हैं। इसी प्रोसीजर को आप आगे फॉलो कर दीजिएगा तो 4 के बाद 8 हो जाते हैं, और ये लोग सीखते चलेंगे जो आपने किया, फिर ये लोग आगे इनकी सहायता करते हैं, तो 8 के बाद 16, यानी ये पीछे वाले सीखते जा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और 16 के बाद 5वें महीने में 2-2 लोगों ने अपना इसमें संगठन बनाने की बात स्वीकार किया, तो 32 होते हैं, 32 के बाद 64, 128, 256। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो चलता ही रहता, मैंने यही काम किया था आज से 8 साल पहले। 256 के बाद फिर 9वें महीने 512, और ये लोग समझ गए इसके पावर को, तो फिर ये ऑटोमेटिक आगे चलता रहता है। 512 के 2-2 आए तो 1024, 1024 के बाद 2048, फिर इनके 2-2 आए तो 4096, इस सबको मिला दीजिए तो 8190 लोग होते हैं। सिंपल, अगर 2-2 का डुप्लीकेशन हो रहा है तो, यानी 2-2 लोग मार्केट से ना लेकर के यहाँ से सामान लिए, तो स्थिति बनती है कि ये 8,000 का एक नेटवर्क बन गया, एक संगठन बन गया जो कि असंगठित थे। ये 8,000 लोग एक
एग्जाम्पल है, 2,500 के सामान कहीं और से न लेकर के अब यहाँ से लेना शुरू किए, तो ये 2 करोड़ का टर्नओवर होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नेटवर्क आपका भारत के किसी भी कोने से हो सकता है, ये नहीं कि आपके जिले से हो, ये कहीं से भी हो सकता है। ये 2 करोड़ का टर्नओवर होगा और 45% का मतलब 90 लाख रुपया कमीशन बनता है, जो कि पहले बीच वाले लोग ले जाते थे। तो बिचौलिए तो है नहीं, तो वो कमीशन बढ़ता है कहाँ? आपके इस नेटवर्क में। तो इसका 1% नियर अबाउट एक स्लेब है इसका, वो स्लेब जो है इसके साइट पर जाकर के www.rcmbusiness.com पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग प्लान में डिटेल दिया हुआ है। मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, कि कम से कम इसका 1% होता 2 लाख रुपया, ये आपको आएगा। और बाकी जो 44% होता है वो एमआरपी के रूप में और इसके बाद डिस्काउंट के रूप में और पीबी के रूप में लोगों के खाते में जाता है। तो लगभग 45% में से 1% आपका निकाल दिया, 44% मतलब 88 लाख रुपया आपके नीचे बढ़ता है। खुद से पूछिएगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। एज ए कस्टमर भी आप फायदे में हैं, और नेटवर्क आपने बनाया तो भी फायदे में, और जिनको आपने बनाया वो सब फायदे में हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि जब ये आपकी इनकम आती है तो पहली खूबी है कि हमेशा आती है, दूसरी खूबी ये बढ़ करके आती है, तीसरी ये कितनी बढ़ेगी इसकी कोई सीमा नहीं, चौथी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। अब प्रश्न है कि क्यों आएगी हमेशा? एक कोई टेलीविजन, कोई इलेक्ट्रिक प्रेस, या कोई ऐसा आइटम आपने नहीं लिया, बाइक कार की एक बार ले लिए तो फिर 2-4 साल 5 साल के बाद चेंज करना है। ये तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जो कि अगले महीने फिर आपको लेना है। उसी तरह से जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं हर महीना, वैसे इसको रिचार्ज कराएंगे तो हरदम आपकी टीम खरीदेगी आटा, धनिया, मिर्चा, मसाला, एफएमसीजी के जो भी प्रोडक्ट हैं। तो हमेशा आएगा, बढ़ करके आएगा, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बढ़ा रही है। जब जब प्रोडक्ट बढ़ाएगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और नीचे आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये बढ़ करके आएगी। अब प्रश्न है कितना बढ़ेगा? इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपकी इनकम होगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें एक नॉमिनी का व्यवस्था है। जब आप जुड़ते हैं तो उसमें माना जाता है कि नॉमिनी आपके कौन है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि जब आप नहीं रहे, भगवान ना करे वो दिन किसी के जिंदगी में आए, बट अगर वो आता है तो जो नॉमिनी होता है वो उत्तराधिकारी जो होता है उस बिजनेस का मालिक बन जाता है। तो ये अगले पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है, और जब नॉमिनी को अप्लीकेंट बनाया जाता है तो फिर एक नया नॉमिनी माना जाता है। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला होता है। मैंने जो रवि शर्मा जी का नाम लिया था, ये सेकंड जनरेशन में बिजनेस कर रहे हैं। इनके फादर ने बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज मिलता है रवि शर्मा जी को। तो ये 4 खूबियां, मुझे लगता है कि ये जो मैं शुरुआती में बताया था ई और एस, लेफ्ट साइड वालों को ये खूबियों वाली इनकम नहीं मिलेगी, ये मिलेगी राइट हैंड साइड वालों को, और उनको मिलेगी जो पाइपलाइन तैयार की है। तो प्रश्न है कि अब हमने 1 साल तक काम किया तो हमको क्या मिला? हम देखिए ई एस से निकल करके बी और आई के श्रेणी में आ गए, यानी हम जो है बिजनेस और इन्वेस्टर के श्रेणी में आ गए, या यूं कह लीजिए कि हम एक पाइपलाइन बना लिए। पाइपलाइन वैसे जैसे जियो 45 करोड़ लोगों को सिम दे दिया और लोग रिचार्ज कराते हैं, पैसा जाता है, उसी तरह से ये 8,000 लोगों का एक नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क क्या है? उसी तरह का नेटवर्क है जिस तरह से जियो को रेवेन्यू जनरेट होता है। आप यूं कह लीजिए कि ये एक सिम है जो आप बांट रहे हैं। बस अंतर इतने कि जियो के सिम बांटेंगे तो आपको हो सकता है कि उसका कमीशन एक बार 2, 4, 5, 10,000 मिल जाए, फिर इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा रेवेन्यू जनरेट होगा जियो के अकाउंट में। आरसीएम की भी एक सिम बट रही है, बस अंतर इतना है कि इस सिम में आप पार्टनर हैं परमानेंट एंड फॉरएवर के लिए। जब जब लोग रिचार्ज कराएंगे तो उसका पैसा आपको आता रहेगा, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यह एक पाइपलाइन बन गई, और मुझे लग रहा है कि मिडिल वर्ग के लिए या जो एम्बिशियस लोग हैं उनके लिए एक पाइपलाइन बनाना मतलब एक वरदान है। अब जुड़ने का तरीका क्या है? इसमें कोई फीस नहीं जमा करना है। इसकी साइट पर जाकर के ऑप्शन है न्यू डायरेक्ट सेलर का, उसको आप क्लिक करके उसमें अपना सबमिट करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्ति जो स्पॉन्सर होगा, जब तक वो कॉलम नहीं आप भरेंगे तब तक आगे नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपको ये बिजनेस बता रहा है उस व्यक्ति को आप पकड़िए, और इसके बाद उनसे आप स्पॉन्सरशिप लीजिए और इस बिजनेस की शुरुआत कराइए। अब इसमें स्रोत मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस के पोटेंशियल को अगर आप जानना है तो यूट्यूब पर जाकर के आप टाइप करिएगा सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड्स। लेकिन इसको जानने के लिए आपको जो चैनल खोलना पड़ेगा
वो चैनल का नाम होगा आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल को आप खोलिएगा। इसके बाद उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में सबसे नीचे होगा 20 इसके जो दिग्गज लीडर्स हैं जो ऑलरेडी सफल हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से, उनकी जो है स्टोरी के माध्यम से इस बिजनेस की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड्स आप क्लिक करके 20 वीडियो है, इसको आप एक एक करके देख लेंगे, पूरी बिजनेस की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसकी डिटेल जानकारी आपके जो अपलाइन जो आपको कॉल किए हैं उनसे आप ले सकते हैं। मैं सुरेश यादव आपके उज्जवल भविष्य के लिए दोस्त शुभकामनाएं देते हुए मैं यही सलाह दूंगा कि आप सब कुछ करिएगा, लेकिन इस बिजनेस को देख करके अध्ययन करके इसके बाद डिसाइड करिएगा। मामला सिर्फ आपके जिंदगी का नहीं है, मामला आने वाले पीढ़ियों का है। आपको ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति सपोज करें कि वाराणसी से अमृतसर जा रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं, उनको आगे जाना है और वो पीछे वाले डिब्बे में बैठे हैं, तो आगे वाले डिब्बे में बैठेंगे तो 1-1.5 मिनट पहले पहुंचेंगे। लेकिन अगर उनको फास्ट पहुंचना है ना, तो वो ट्रेन ना बल्कि डिब्बे ना बदल करके व्हीकल बदल एरोप्लेन पकड़ लें। तो एरोप्लेन पकड़ लेंगे तो जो 20 घंटे में यात्रा पूरी हो रही है वो मात्र 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा। नौकरियां बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा। आप क्वाड्रेंट बदलने के लिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत संघर्ष करने हैं, या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर अवसर है। तो 21वीं सदी में दोस्त डायरेक्ट सेलिंग किसी वरदान से कम नहीं है। आप लोग इसको समझिएगा और आपकी अपलाइन जो भी आपको सुझाव देते हैं उनको आप अमल करिएगा। आपके पुनः उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं विदा लेता हूं। सुरेश यादव, जय हिंद।